Today to continue with part B book chapter number 1. In the next session of this chapter number 1, I am going to give you this format of profit and loss account. Try to understand, this is revenue from operation, this is, you can say, sales या normal business operation income, this is other income. इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी टोटल इनकम आती है. आप इसके ऊपर टैग I1 लगा लो, इसके ऊपर I2 लगा लो. ये 7 किस्म के एक्सपेंसेस दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को मैं E1 बोलता हूँ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को मैं E2 कहता हूँ, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज को E3, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को E4, फाइनेंस कॉस्ट को E5, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को E6 और अदर एक्सपेंसेस E7. इनका टोटल एक्सपेंसेस आपके पास, दिस इज टोटल एक्सपेंस. तो जो भी आपके पास इनकम के अंदर से एक्सपेंस माइनस करेंगे 3 - 4, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वॉट एवर इज द टैक्स परसेंटेज वो डिडक्ट करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. ये 9 मेजर हेड्स हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, 9 मेजर हेड्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस की. I1, I2 और E1 से E7. सबसे पहले यहाँ पर I1 की डिटेल दे रखी है. I1 इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेल दैट इज नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन इनकम. अगर आपकी कंपनी ही फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. लेकिन नॉर्मल फर्म के लिए इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना होकर अदर इनकम I2 बन जाती है. अदर इनकम, वेल दैट इज I2. सपोज इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, रेंट की इनकम है, दिस इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. ये एक्स्ट्रा इनकम होती है, वेल दैट इज अदर इनकम. उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. वेल दिस इज E1. व्हाट इज E1? कहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. वेल दिस फॉर्मूला जनरेट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हम पढ़ रहे हैं दीज आर डिफरेंट आइटम्स अंडर दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस मेजर हेड. इसके बाद आपका सेकंड एक्सपेंस है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आप रेडी परचेज करते हैं गुड्स को बेचने के लिए. वेल दैट इज सेकंड सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस. थर्ड इज चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन वर्क इन प्रोग्रेस, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन स्टॉक इन ट्रेड. वेल दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री वी डिनोटेड एज E3. उसके बाद बच्चों ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल पहली बात तो मैं इसको E4 डिनोट करता हूँ. जितना वेजेस हैं, सैलरीज हैं, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी स्कीम्स हैं, ये सब स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, दीज आर ऑल कमिंग अंडर E4. इसके बाद आप देखिए बेटे, आपके पास एक कॉस्ट होती है फाइनेंस कॉस्ट. सपोज आपने लोन सेंक्शन करवाना है तो लोन सेंक्शन करवाने की कॉस्ट आपकी फाइनेंस कॉस्ट है. इंटरेस्ट पे किया, लॉन्ग टर्म लोन पे, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे कर दिया आपने. अदर बोरोइंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस है, गारंटी के चार्जेस है, दीज आर ऑल फाइनेंस कॉस्ट. वेल दैट इज E5. नेक्स्ट पेज पर आइए बच्चों, ये E6 है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. well that is a part and parcel of E6. or other expenses, this is E7. these are various items under this other expenses major head. try to understand what sort of question will come. देखिए यहाँ कहता है अंडर विच लाइन आइटम मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दीज आइटम विल बी शोन. ये आपके पास 8 आइटम्स हैं, आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया. सेल, सेल किसके अंडर आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए I1 लगाया. I1 को एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है. वेल दैट इज़ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट. ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है. आप इसके आगे E5 लिख सकते हैं. वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, E4 लिख सकते हैं. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है, E7 लिख सकते हैं. इंटरेस्ट अर्न अदर इनकम का पार्ट है, ये I2 है. सेल ऑफ स्क्रैप, ये किसी भी बिजनेस में स्क्रैप नॉर्मल होता है तो उसकी सेल से आया हुआ रेवेन्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज I1. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मेजर हेड का पार्ट है. वेल दैट इज E2. interest on term loan, well that is finance cost, you can denote it as E5. the same is the case बच्चों. आगे आपके पास फिर ये दे रखा है अंडर विच मेजर हेड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आपके पास ये 8-10 आइटम्स ऐसे दे रखी होंगी. आपको इससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के मेजर हेड के नाम बताने हैं कि ये आइटम
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंडर आती है, ये आइटम I1 के अंडर आ रहा है, ये आइटम E7 के अंडर आ रहा है, ये आइटम E1 के अंडर आ रहा है, ये आइटम फाइनेंस कॉस्ट E5 में आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन मतलब E6 में आ रहा है। ये तभी हो पाएगा बेटे अगर आपने ये मेरी दी हुई डिटेल आइटम्स को पहले से पढ़ा होगा। तो ये तो जो क्वेश्चन थे ये थे प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड, दीज आर द आइटम्स और दीज आर द मेजर हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 9 मेजर हेड पार्ट। थोड़ा सा पीछे चल के रिवाइज करें बेटे तो इसमें क्या कहता है, अंडर विच व्हाट हेडिंग यू विल शो द फॉलोइंग आइटम्स। ये कुछ आइटम्स आपके सामने यहाँ पर दे रखी हैं, आपको अंडर व्हाट हेडिंग्स यू विल शो द फॉलोइंग आइटम्स। आपके पास इंटरेस्ट अक्रूड है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड डी ऑन सिक्योर्ड लोन है। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ये आइटम करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मतलब बेटे L4 होता है, उसके अंडर इस पर्टिकुलर सब हेड की है। अगेन दिस पर्टिकुलर आइटम इज ऑफ L4, दिस पर्टिकुलर आइटम, दिस इज अगेन L4, दिस इज अंडर दिस सब हेड। कहता है मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ध्यान से सुनना। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास 4 किस्म की लाइबिलिटी के हेड है, 2 किस्म के असेट्स के हेड होते हैं। ये नॉन करंट लाइबिलिटी आपका L3 है और उसके अंडर ये सब हेड है। ऐसी ये नॉन करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स आपका A1 है, उसके अंडर का सब हेड है। दिस वे दीज आइटम्स आर फ्रॉम द बैलेंस शीट, मेजर हेड ये है और सब हेड ये है। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने इन आइटम्स को डिटेल, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इन आइटम्स को आपने बाय हार्ट लर्न किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, अंडर विच मेजर सब हेडिंग द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट का मतलब है 6 मेजर हेड, 4 लाइबिलिटी के, 2 असेट के। मैंने ये आइटम्स को लिख लिया। कहता जी एक्रूड इनकम्स है, ये अदर करंट असेट तो इसका सब हेड है। भाई आपसे कहता है अंडर विच मेजर सब हेडिंग्स द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड सच। एक्रूड इनकम्स विल कम अंडर अदर करंट असेट्स। उसके बाद लूज टूल विल कम अंडर इन्वेंट्री, दीज आर द सब हेड्स। उसके बाद प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी। ये सब हेडिंग्स हैं बच्चों, विच इज अंडर सच एंड सच गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ पेज 1.3। ऐसे ही बेटे इसके पिछले क्वेश्चंस हैं, या आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिएगा, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स। ये कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, फोरफिटेड शेयर्स, डिवेंचर सिंकिंग फंड एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको बताता है कि कॉल इन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। कहता है कॉल इन एडवांस इट इज शोन अंडर दी हेड करंट लाइबिलिटीज, अंडर दी हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। सब हेड और वो मेजर हेड है। फोरफिटेड शेयर इट इज एडेड टू सब्सक्राइब कैपिटल अंडर दी हेड शेयर होल्डर फंड, यानी कि L1 का पार्ट हुआ। डिवेंचर सिंकिंग फंड इट इज शोन अंडर दी हेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑन दी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। कंटीजेंट लाइबिलिटीज अपीयर इन दी अकाउंट्स बिलो द बैलेंस शीट। बेटे दिस वे यू हैव टू टैकल द क्वेश्चन। आपके पास फॉर श्योर 8 आइटम्स आती हैं बोर्ड के पेपर में, आपको उसका मेजर हेड और सब हेड डिनोट करना होता है, विच इज़ पॉसिबल अगर आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। दिस वॉज एंड टू द चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू विद फर्दर पोर्शन ऑफ द सेम बुक। गुड बाय, गॉड ब्लेस।